प्री रेक्विजिट्स फॉर ऑटोकैड आज का हमारा टॉपिक है। प्री रेक्विजिट्स मीन्स कि आप किसी एक स्टेज पर जब पहुंचते हैं, उस स्टेज में पहुंचने से पहले जो मिनिमम किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, जैसा कि आप ये कोर्स अभी पढ़ रहे हैं, तो इसके लिए आपका एक मिनिमम बेंचमार्क आपने देखा होगा कि ये स्टूडेंट्स कौन से स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जो मैट्रिक विद जिनका कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड है, जो कंप्यूटर को थोड़ा बहुत नाव हो रखते हैं, वो मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो प्री रेक्विजिट्स में हम भी आज ऑटोकैड के देखेंगे कि जब हम ऑटोकैड में वर्क करेंगे तो कौन सी ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें पहले पता होनी चाहिए, या जिनको ऑलरेडी हम सेटिंग्स के अंदर भी सेव कर लें, ताकि हम ऑनवर्ड जब मूव करें तो हमारा टाइम भी सेव हो और इसके अंदर हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक प्री रेक्विजिट जो आज हम सेट करेंगे, जिस तरह हम फाइल बाज़-औक़ात ऑटोकैड आप 16 वर्जन में अब वर्क कर रहे हैं। सपोज आप ये ड्राइंग लेके किसी के पास भी किसी शॉप में गए हैं, किसी फ्रेंड के पास गए हैं जिसके पास ऑटोकैड का 16 नहीं, सपोज 2012 2013 वर्जन है, 2011 वर्जन है, तो अब जैसे ही, या 2010 से पहले का कोई वर्जन है, क्योंकि ऑटोकैड तो हमने पहले डिस्कशन की है 1982 से 79 से चल रहा है। तो अब जब हम फाइल ओपन करेंगे तो फाइल प्रॉब्लम करेगी। वो फाइल हो सकता है, एक आपको पैगाम आएगा, एक मैसेज आएगा कि आप ये फाइल इस वर्जन के अंदर ओपन नहीं कर सकते। तो आज हम इसी तरह की उस फाइल को भी देखेंगे कि हम कौन सी ऐसी सेटिंग कर लें ताकि ऑनवर्ड जब कभी भी हमें वो फाइल किसी भी वर्जन के अंदर ओपन करनी पड़े वो हो जाए, और इस तरह की कुछ और बुनियादी सेटिंग। तो आइए हम बढ़ते हैं कैड की तरफ। सबसे पहले जो काम हम करने जा रहे हैं वो हमारा ये है कि अगर आप अभी स्क्रीन गौर से देखें, नोट करें, ये जो कर्सर मूव कर रहा है, तो इसमें हमारे पास ब्लैक बैकग्राउंड है स्क्रीन का, अ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट है। नॉर्मली प्रोफेशनली जब आप बात करेंगे तो जो रिकमेंडेड बैकग्राउंड आपको कहा जाएगा, या आप मल्टीपल ड्राइंग्स में जब आप देखेंगे तो उसमें वाइट बैकग्राउंड होता है। या इवन अभी आप बिगिनर्स हैं, आप स्टार्ट में कोई और बैकग्राउंड रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये जो बैकग्राउंड जो मुझे नज़र आ रहा है अभी ये ब्लैक ना हो, तो उसको कैसे चेंज करते हैं? तो उसके लिए आपके पास दो स्टेप्स हैं जिस तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। या तो आप स्क्रीन के ऊपर ओपी, ओपी स्टैंड्स फॉर ऑप्शंस, ये शॉर्ट की है, इसको साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, नोटबुक के अंदर आपको आगे काम आएगी। तो या तो आप स्क्रीन पर ओपी कमांड प्रेस कर दें, ऑप्शन, या आप देखें ओपी जैसे ही है तो ऑप्शंस की आपको पहले ही उसने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है, उसको ऑन कर दिया है, आपने एंटर करना है। तो जैसे ही आप ऑप्शन कमांड को एंटर करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप अगर देखें तो एक नई टैब जो है वो ओपन हो चुकी है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड भी हम करके देख लेते हैं। अगर आप इसको यहाँ से क्रॉस कर दें, और क्रॉस करने के बाद आप राइट क्लिक करें, और राइट क्लिक के बाद आप यहाँ से भी ऑप्शंस पे जा सकते हैं। तो आपके पास दो मेथड हैं, या आप ओपी की कमांड से, या राइट क्लिक अगेन एंड देन गो टू ऑप्शन। ऑप्शन में जाएंगे तो ये हम आपके पास एक नई टैब जो है वो ओपन होगी। उस टैब के अंदर अगर आप गौर करें तो ये आपके पास उसका जो है वो मेन्यू है, उसके जो टूल्स इसके अंदर मौजूद हैं, डिस्प्ले है, ओपन एंड सेव है। तो यहाँ पे क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं बैकग्राउंड चेंज करने की, तो हम यहाँ से डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहाँ से ये डिस्प्ले के आपके बाद ये फर्दर कमांड है, यहाँ से कलर्स। तो कलर में जाने के बाद ये अगर आप देखें, आप इस जो नई टैब ओपन हुई है, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर अभी मूव कर रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड कलर भी लिखा हुआ है, और कलर पे आप क्लिक करें तो बहुत सारे कलर्स जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं। अभी आप नोट करें जो सिलेक्टेड कलर है, जो कोडिंग भी हमारे पास है 33, 40 एंड 48, ये ब्लैक है। और यहाँ से हम वी कैन चेंज एनी बैकग्राउंड कलर, ये हम सपोज वाइट कर लेते हैं। यहाँ से आप अप्लाई, क्लोज, और यहाँ से अप्लाई और ओके। तो ये हमारे पास जैसे ही हमने इसको अप्लाई एंड क्लोज और ओके किया तो हमारे पास बैकग्राउंड जो है वो चेंज हो चुका है विद टू मेथड्स, आइदर विद ओपी ऑप्शंस, ओपी शॉर्ट कमांड है ऑप्शन की, या राइट क्लिक करें। तो ये हमारी फर्स्ट प्री रेक्विजिट है, और ये नॉर्मली आपको चेंज भी करना पड़ता है। अब इस वेरिएंट के अंदर लाइंस ब्लैक और बैकग्राउंड वाइट, तो आप प्रोफेशनल भी यही आपको रिकमेंडेड होगा। अब सेकंड जो इंपॉर्टेंट हमारी एस्पेक्ट है, जो भी हमने इसी टॉपिक के स्टार्ट में डिस्कशन की है, कि आपने अगर डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर फाइल सेव करनी हो, आप चाहते हैं कि आपकी फाइल कैड के 2000 ऑनवर्ड किसी भी वेरिएंट में अगर जाके ओपन हो जाए, ये प्रॉब्लम ना करे, उसके लिए क्या करेंगे? अगेन सेम हमने ऑप्शंस में ही जाना है जो हम पहले गए हैं, और मैंने ओपी एंटर करके ओपी और एंटर किया, तो ये आपके पास
सामने का नजर आए। पहले हम डिस्प्ले में गए थे और अब हम यहाँ पे ओपन एंड सेव में जाएंगे। पहले डिस्प्ले के अंदर गए और डिस्प्ले के साथ अब हम ओपन एंड सेव दिस, ये जो मेरा कर्सर यहाँ पे मूव कर रहा है, ओपन एंड सेव, हम यहाँ जाएंगे और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेव एज, ये हमारे पास ऑप्शन है। आप ये डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट ये सेव कर रहा है, ये ऑटोकैड 2013 के अंदर सेव कर रही है फाइल। अब इसका मतलब ये है कि ये जब ये फाइल ओपन करेंगे तो शायद ये 13 और उससे ऑनवर्ड वर्जन में तो इजीली ओपन हो जाए। इससे पीछे इट कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, ये मसाइल पैदा कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप ये यहाँ पे क्लिक करें तो मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। ये आप हम फिलहाल फॉर द टाइम बीइंग ऑटोकैड 2000 लेटर देन 2000, तो हम ये वाला ऑप्शन क्लिक कर लेते हैं कि ये वाली फाइल, और अगर नीचे वाले ऑप्शन भी हैं तो हम प्रेफरेबली फिलहाल कि अब आप जब जाएंगे तो आपको 7, 8, 9 नॉर्मली मिलते हैं, तो हम इस ऑप्शन को पिक कर लेते हैं। तो अब इस ऑप्शन में हमने पिक क्या किया कि ये फाइल सेव हो जाए ऑटोकैड 2000 या 2000 से अनवर्ड अप टू ये जो हमारा 16 हम यूज़ कर रहे हैं, 15 जहाँ तक भी है। अब ये फाइल जब आपने ये सेटिंग्स कर ली तो ये किसी वर्जन के अंदर भी ओपन हो सकती है। अगेन सेम मैनर में आपने यहाँ से इसको अप्लाई करना है और आपने ओके कर देना। तो ये हमारी सेकंड प्रीरेक्विजिट है कि हम फाइल का वर्जन हमने चेंज कर दिया कि ये सेव करे किसी और ऐसे वर्जन के अंदर कि वो सब सिस्टम्स के अंदर जो है वो ऑन हो जाए। अब हम तीसरी सेटिंग्स की तरफ जाते हैं जो प्रीरेक्विजिट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलरली। बाज़ औक़ात हम फाइल में जब काम कर रहे होते हैं, नॉर्मली तो प्रेफरेबली हम कहा जाता है कि आप इसको बार-बार सेव करते रहें, और अभी हमने अनवर्ड लेक्चर्स के अंदर देखना भी है फाइल के अंदर जाके सेव एज़ कैसे करेंगे हम, और हम कंट्रोल, जिस तरह सिस्टम में आपने कंट्रोल एस हम नॉर्मली प्रेफर करते हैं। बट सपोज आप एक ड्राइंग पे वर्क कर रहे हैं और वो ड्राइंग आप उसे सेव नहीं कर सके और 15 मिनट आपने काम किया और आपका सिस्टम बंद हो गया, तो ऑटोकैड के अंदर ऑटो सेव की सेटिंग्स भी होती हैं कि अगर आप किसी तरह आपको याद नहीं रहा तो आपकी ड्राइंग खुद ब खुद सेव हो जाए। लेकिन इसके लिए एक दफ़ा सेव आप स्टार्ट में लाजमी करेंगे और दरमियान में काम करते हुए आप सेव नहीं कर सके तो हम उस सेटिंग को देखते हैं और हम उसका टाइम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। सपोज ऑटोकैड की हम सेटिंग पहले चेक कर लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। अगेन ऑप्शन में जाके आप ओपन एंड सेव में जाएं तो ये यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे वो ऑप्शन आ रही है ऑटो सेव, तो मिनट्स बिटवीन सेव, अभी तक ये बाय डिफॉल्ट 10 मिनट है। इसका मतलब है कि अगर आप ये 10 मिनट बाद आपका काम खुद ब खुद सेव कर देगा, बट सपोज आपने 7 मिनट काम किया और आपका सिस्टम शट डाउन हो गया, आपका सिस्टम ड्यू टू एनी रीजन बंद होगा, तो ये सेव नहीं करेगा। इस टाइम को हम कम भी कर सकते हैं और हम सिस्टम को कहते हैं कि आप 3 मिनट के बाद आप इसको खुद ब खुद, या 2 मिनट के बाद, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप इसको जितना भी करना चाहें, आप इसको 1 मिनट भी कर सकते हैं, आप इसको 2, 3, सब टू यू। तो मैं अभी यहाँ पे इसको सपोज 3 मिनट्स के ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ओके, तो हमने ऑटो सेव की सेटिंग्स भी जो है वो यहाँ पे कर ली। इस टॉपिक के अंदर हमने कुछ प्री रेक्विजिट्स मेनली 3 जो हैं वो कवर किए हैं, जिसके अंदर हमने ऑटोकैड का बैकग्राउंड डिस्प्ले भी चेंज किया है, हमने उसको नए वर्जन्स के अंदर सेव करना भी सीखा है, और हमने ऑटो सेव की सेटिंग्स भी, ताकि ऑटोमेटिकली अगर आप सेव, वैसे प्रेफरेबली आपने खुद सेव करना है, हम अभी आगे जाके आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे भी सही, लेकिन अगर इन केस ड्यू टू एनी रीज़न आप नहीं कर सके तो ये इसको ऑटो सेव कर देगा।